कि दुनिया जब आपके ऊपर तनकीद कर रही हो ना, तो याद रखें पहला बात, वो छोटे हो गए आप बड़े हो गए। वन लाइनर, जो लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं ना, जिस दिन किसी इंसान ने किसी इंसान को क्रिटिसाइज करने का फैसला किया ना, वो छोटा हो गया उसमें। और जिसके खिलाफ ये काम हो रहा है ना, उस दिन उसकी जीत हो गई, वो बड़ा हो गया उसे। क्योंकि अगर हेल्दी क्रिटिसिज्म जो होता है ना, जो मुस्बत तनकीद होती है, वो पब्लिक में नहीं की जाती, वो तन्हाई में की जाती। उसको पब्लिक में लाने के लिए उसके बड़े प्रोटोकॉल्स हैं। ये बात हो रही है उन मुखालफतों की जो जिद, तकब्बुर, इनाद, हसद, बुगस, आपकी तरक्की, आपका मिजाज, आप किसी के आगे झुकते नहीं है फिजूल में, आप अल्लाह के आगे झुकते हैं, या आप अपने अंदर एक एतमाद रखते हैं, एक वकार वाली जिंदगी, ये वो वाली मुखालफतें हैं, वो तनकीद हैं। या लोगों का डर है कि अगर ये आगे निकल गया तो क्या हो जाएगा, ये अगर आगे निकल गई तो क्या हो जाएगा। इसके बारे में मैं ये कहने की कोशिश करूंगा, जिस दिन उसने आपके ऊपर पत्थर मारा, अंदर सोच उसकी थी, वो सदियां पलती रही, ठीक है, जैसे इबलीस में पलती रही। फिर जब वो बाहर निकला ना, उसने कह दिया ना खैर मिन, मैं इससे बेहतर हूँ, खलकतनी मिन नार व खलकता मिन तीन, मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया। मिट्टी इस तरह की होती है और आग जो होती है वो प्योरीफाई कर देती है हर चीज़ को, व्हाट्सएवर, जो इबलीस का आर्गूमेंट था। तो मेरा पहला सबक ही आपको ये है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, जिस दिन किसी इंसान को पॉजिटिविटी के रास्ते पे या कोई भी काम वो कर रहा है, उसको तनकीद आना शुरू हुई है ना, और वो तनकीद उसको हर्ट कर रही है, तो इसका एक पहलू तो ये होगा कि अगर उसने प्राइवेटली किया, आके समझाने की कोशिश की और आपको समझ नहीं आ रही, और वो अगर पब्लिक में भी कोई बहुत बड़ा इशू खड़ा कर रहा है, तो मकसद अगर उसका इस्लाह है ना, तो ये तनकीद बुरी नहीं है। इसको अगर हमारी भी कोई तनकीद करता है पब्लिक के अंदर, या किसी की भी करता है, जिससे मकसद हमारी इस्लाह है कि मैं बात समझ जाऊं, मैं बात समझ जाऊं, और उसके बाद मेरा अपना फैसला कि मैं वो तब्दीली करूं ना करूं, तो अगर यहां तक तो है ना, तो यहां तक तो इंसान सब्र करे, हौसला करे। क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े माहिर बैठे हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनका तजर्बा है, उनका ताल्लुक है, उनकी हैसियत है, उनकी बात सुननी चाहिए। मैं अभी अपने इस लेवल के ऊपर, ये नहीं है कि हर किसी की सुनता हूँ, लेकिन सुनता हूँ बहुत से लोगों की बात आती है ना, मैं कहता हूँ कि यार ये नया खुल गया, प्लस माइनस करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं इसकी बात को। लेकिन जब आपको पता चल रहा होता है ना कि यार अभी मैंने 4 कदम नहीं बढ़ाया, अभी तो मैं खुद नहीं गिरा, अभी मैं एक्सपेरिमेंटेशन के फेज के अंदर हूँ, अभी मैं गुजर रहा हूँ एक चीज को, और मुझे एहसास भी है कि मुझसे गलती, फिर भी लोग लगे हैं जो उनका जेन्युइन कंसर्न नहीं है। कलिमा तो हक जिसे कहते हैं ना, बात हक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुराद पीछे से पूरी बातिल होती है उनकी आगे से। ये जो कौम बैठी होती है ना, जिनको मुखालफत होती है, ऊपर से बड़ा अपने आप को ना, बड़ा कोई हक पर, बड़ा कोई कंपोज, बड़े जी तकवे और बड़े मुत्तकी परहेजगार बन के बड़े उसूलों के साथ सामने से आ रहे हैं, पीछे से बैठा हुआ रखा हुआ बुग़्ज़ हसद होता है आगे से, गंदी वाली खारबाजी होती है आपके साथ, गंदे वाले आपके साथ मिजाज होते हैं कि भाई ये क्यों खड़ा हो गया अपने पैरों के ऊपर। हमने तो इसको इस हालत में देखा सारी जिंदगी, हमने तो इसको देखा भाई इसके पास ये भी नहीं है, इसके पास ये भी नहीं है, इसके पास ये भी नहीं है, ये फलां लिहाज से भी नहीं पढ़ा लिखा, ये फलां लिहाज से भी खूबसूरत नहीं है, ये फलां लिहाज से भी नहीं है, तो ये डेस्टिन्ड है कि ये हमारे थल्ले लगे, हमारे नीचे लगे। आज इसने सर उठा के अगर अपनी उस खुदी को पहचान के अपना इर्तिफा और अपने आप को बुलंद करने की कोशिश की है, आज इसका बनता ही नहीं है, इसका हक ही नहीं है, तो वो अपनी ये तकब्बुर की हाईएस्ट पीक होती है कि वो कहता है ये डिजर्व ही नहीं करता कि ये खड़ा हो सके आगे से, ये डिजर्व ही नहीं कर सकता कि ये लड़े अपने हक के लिए, ये डिजर्व ही नहीं करता कि ये मेहनत करके अपने अंदर हुस्न पैदा करे, ये डिजर्व ही नहीं करता किसी लिहाज से, ये मुस्तहिक नहीं है कि इसके अंदर हुस्न और जमाल पैदा हो। तो वो ये जो क्रिटिसिज्म चल रहा होता है ना, तो मेरा पहला आप लोगों को कलेजों को ठंडा करने वाली बात है, जिस दिन जिस इंसान ने ये हरकतें शुरू की होती है ना, कि कलेजे के अंदर तो वो अगले को हकीर समझ रहे होते, बतरुलक वगम तो नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकब्बुर की डेफिनेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, बतरुलक वगम तो नास, लोगों को हकीर समझना और खुद को हक आने के बाद भी हक कबूल नहीं करना। ये जो किसी के अंदर है भाई, हक अभी इसको करने तो दो ना, उसको थोड़ा बहुत फेलियर हो जाएगा तो क्या जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाएगी, को 5-10 फेलियर भी हो जाएंगे तो जिंदगी खत्म की थोड़ी हो जाएगी। आप सरों के ऊपर बैठ के जो है ये जो करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं आप उसको, भाई अगर वो बर्बाद भी हो जाएगा तो क्या मसला हो गया, बर्बाद नहीं हुआ तो आबाद क्या खाक करेगा वो आगे से। अब आगे से जो ना, ये मतलब पहली ही गलती नहीं होगी, 2 गलतियां नहीं होगी, 4 नहीं होगी, या कुछ भी होगा हिसाब किताब है, मौके देना भाई, मौके दें, अल्लाह कितने मौके देता है इंसान को। अब ये जो चाह रहे होते हैं ना, ये जो, तो जिस दिन इन लोगों ने आपके खिलाफ तनकीद और क्रिटिसिज्म और ये जो बाप गर्म किए हैं ना, जिस दिन इन्होंने शुरू किया ना, मैं आपको गारंटी से कहता हूं वो अपने अंदर बहुत ही नीच गिर चुका हुआ है। जिस दिन ये कोई काम शुरू करेगा ना, वो गिर गया उस दिन अपने, क्योंकि उसने अपने लेवल को डिफाइन कर लिया कि मैं अब जिंदगी के अंदर क्या चीजें, उसने कहां से गिरा है वो मैं आपको बताता हूं। उसने ये घटिया हरकत की कि मैं इसे कबूल नहीं कर सकता, इबलीसी शैतानी रवश, में से कबूल नहीं कर सकता। क्यों? इंडिफरेंट था,
हमारे मुताबिक नहीं था, हमारे लॉज के मुताबिक नहीं था, हमारी सोसाइटी के मुताबिक नहीं था, हमारे नॉर्म्स के मुताबिक नहीं था, हमारे वैल्यूज के मुताबिक नहीं था, हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं था, इसलिए इसको सक्सेस नहीं बनती इसकी। उसने ये फैसला कर लिया है कि मैं इसे कबूल नहीं करूंगा। तो जब इंसान किसी को कबूल नहीं करता ना मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी कौम के, उसी दिन गिर चुका होता है वो। ये याद रखें, उसने उस घटियापन को कबूल, उसने घटियापन कबूल कर लिया होता है, मगर चांस देना कबूल नहीं किया होता किसी को। दूसरी बात उसने फिर उसके बाद परफॉर्मेंस के साथ अगले को हराने, अगले के साथ जो अल्लाह कुरान में भी कहता है ना, साबेकू मुकाबला करो। साब का बाब मुफाला अरबी के अंदर है, साबेकू सबकत के अंदर मुकाबला करो, कंपटीशन अल्लाह भी कहता है करो। किसमें? इला मगफिरत मिन रब्बिकुम, रब की मगफिरत हासिल करने में। पॉजिटिविटी के अंदर मुकाबले अच्छे होते हैं, नेगेटिविटी के मुकाबले नहीं होते। तो भाई अगर वो भी कुछ जिंदगी में बनना चाह रहा है, किरदार के अंदर कुछ परफॉर्म कर रहा है, जिंदगी में अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रहा है, लाइफ में अपना कोई मकसद ढूंढ रहा है, कुछ परफॉर्म कर रहा है, रब के साथ ताल्लुक जोड़ रहा है, या दीन सीख रहा है, या आलिम बन रहा है, या ताकीक कर रहा है, या साइंसदान बन रहा है, जो भी कर रहा है, आप भी करें ना भाईजान, आप भी करें। आपने उस दिन दूसरी जगह से क्या कर गया कि मैं पॉजिटिव कंपटीशन के बजाय, किसी चीज को बिल्ड करने के बजाय, मैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के बजाय डिस्ट्रक्ट करूंगा आगे से। उसने फैसला कर लिया कि भाई मैं परफॉर्मेंस के लेवल पर नहीं जाऊंगा, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी के, मैं गल्ला लावांगा, मैं स्टेटस अपडेट करांगा, मैं जलील करांगा, मैं धमकियां देवांगा, मैं इनको मिजाजबाजियां दिखाऊंगा, और मैं इनको ना घुटनों पे ला के इनके सजदे कराऊंगा। गिर गया ये शख्स उस दिन, जिस दिन इसके ऊपर इंसान उतरा। ये घटियापने की हद हो चुकी है, तो ये गिर चुका। अपने माइंड को सुकून देने के लिए सबसे बड़ी, ये गिर गया बेटा। ये बड़े लोगों की रविश ही नहीं थी, ये बड़े लोगों का तर्ज ही नहीं था, जिन्होंने कायनात के अंदर परफॉर्मेंसेस की है ना। उन्होंने जिंदगी में जुबानें संभाली हैं अपनी, उन्होंने मिजाज संभाले, उन्होंने लोगों को लेके चले, उन्होंने पंजाबी के अल्फाज बोले हैं, और हर जुबान के अंदर ये होंगे, जान दे कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है आगे से। ये जो बात है ना कि ये यहां से भी गिर गया, कबूल भी नहीं कर रहा, परफॉर्म भी नहीं कर रहा। नंबर 3, उसके बाद उसने अपनी इतनी महान मंतिक के बाद जो है ना, एक छोटे से अदना से प्लेयर के साथ मुकाबला करके उसको जलील करने के लिए ना अपने आप को बड़ा महान समझ लिया, अपने लेवल के पट्टे के साथ। क्योंकि आपने तो अचीव कर ली है ना वो चीजें, या आपने अचीव कर ली है, या आपने ओवरकम कर ली है वो हिंड्रेंसेस। उस बेचारे तो नहीं किए अभी, वो तो लगा हुआ है यहां पर। तो उसके अंदर जो है ना, वो उसको हल्के प्लेयर को जलील कर रहा है, अपने से बड़े, अपने से ऊपर वाले को, प्लेयर को हिट मारने की कोशिश करें। फिर कुछ लोग अपने से बड़े को भी चैलेंज करके ना बड़ा एंजॉय करने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने लिहाज से, कि जी हम इसको गिरा लेंगे यहां से, इसके साथ पंगा लेके हम अपने आप को बड़ा महान समझ जाएंगे। भाईजान, इसमें पहली चीज जो सिर्फ अपने आप को समझाने की है ना, वो है ज़र्फ। आपका ज़र्फ नहीं होना चाहिए कि आप जवाब दें लोगों को। साइलेंस इज द बेस्ट स्लैप यू कैन गिव टू द पीपल हु हैव गॉन बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ मेक। और ये इसलाह नहीं हो रही होती, ये इसलाह ऐसे होती है, ये माशरे की इसलाह ऐसी होती है कि अगले का दिल तोड़ दें, तबाह कर दें, बर्बाद कर दें, उसकी इज्जत के परखचे उड़ा दें आप। ये इस तरीके से माशरे में इसलाह होती है। इसलाह तो होती है, वेट करते हैं, इंतजार करता है, बैठता है, प्यार की बात करता है, मोहब्बत से उसको बात समझाने की कोशिश करता है, तरीके से उसके साथ चलने की कोशिश करता है, फिर वेट भी करता है कि नहीं भी माना ना, वेट करता है क्योंकि आप उसके खैर खाएं। अगर आप उसके खैर खाएं तो भाईजान आप उसके साथ लंबे अरसे तक चलने की बात करें ना। ये क्या हो गया, वो अंदर से वो बात खुद को नहीं समझ में आई होती, वो अंदर से अपने मसले मसाइल होते हैं, वो अंदर का अपना डर होता है, अपने अंदर के मिजाज की खामियां होती हैं। डर होता है कि भाई अगर ये लोग निकल गए आगे तो हमारा क्या होना है आगे से। तो फिर उसके ऊपर एक बड़ी जबरदस्त पैकेजिंग कराई जाती है चीजों की, और फिर जाके उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, और उसके ऊपर बड़ी मेहनतें की जाती हैं कि इसको जलील कहां से करना है, इसको नीचे कैसे लगाना है। भाई हम तो गुजरे हैं इससे, हम आपको बता रहे हैं इससे, हम तो गुजरे हैं इन चीजों से कि किस तरीके से अगले को तनकीद करने का तरीकेकार होता है। ये कैसी आपकी इस्लाह और तनकीद है कि अगले की एनर्जी मर गई सारी, अगले बेचारे डिप्रेस हो गए, बच्चे हमारे डिप्रेस हो गए, लोग हमारे डिप्रेस हो गए, बड़े हमारे डिप्रेस हो गए, छोटे हमारे डिप्रेस हो गए। कैसी आपने, किस तरह का काम किया आपने सिस्टम। तो भाईजान मेरा सबसे पहली बात ये, मुकाबले, लड़ाइयाँ, झगड़े, अगले के साथ मुकाबले, ये तो अपनी जगह की बातें हैं, तो जंगे इंसान करता है, करनी भी पड़ती है इंसान। लेकिन अपने आप को जो ना, जो सबसे बड़ा सुकून कलेजे को देता है ना भाई, कि यार ये कितना ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है कि इनको हमारे अलावा किसी और की बात ही नहीं करनी आती। यार जाओ ना, डू योर ओन वर्क, काम करो अपना, बनाओ अपनी जिंदगी के अंदर कुछ। अगर आपने कुछ करना है, लेट मी डू माई जॉब, लेट मी डू माई वर्क। मैं अगर गलती भी कर रहा हूं, गलती भी मेरी, भंड भी कर रहा हूं, भंड भी मेरा, अगर जीत भी गया तो जीत भी मेरी। क्या हो गया कि मसला क्या है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन किया भाई अगले को कि वो आप ही उसके दिमाग के ऊपर चढ़े हैं। और चौथी जगह से वो गिर चुका, उसे ऑब्सेशन हो चुका हुआ है हर वक्त, और आप में दम। और याद रखें, तनकीद उसी को आती है, गहरा जुमला है, तनकीद उसी को आती है
जिसमें को दम होता है, जिसमें हिम्मत होती है, जिसमें पोटेंशियल होता है कुछ करने का। वो माठे सा बिल्कुल ही फर्क सा जो होता है ना, उसको तो कोई क्रिटिसाइज ही नहीं करता। क्रिटिसाइज उसी को किया जाता है जिसमें चांसेस होते हैं कि भाई ये निकल जाएंगे आगे या ये निकल जाएगी आगे। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तीरों के रुखों से हक की पहचान होती है, कोई मसले की बात नहीं है।